एक तरफ इमरान खान हैं जो ज़ाहिर है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन अगर बिलावल ऐसी कोई कोशिश करते हैं, ऐसे किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं तो उसे वेलकम करना चाहिए पीटीआई को, और पुराने झगड़े और मसलों को छोड़ के इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अगर कोई बातचीत का दरवाज़ा चाहे बिलावल से या आसिफ जरदारी साहब से कोई खुलता है तो उसे खोले रखना चाहिए। कि बिलावल जो है एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते तो फबेहा बिल्कुल करना चाहिए। अगर फर्ज कर लीजिए ये इज्जत जो है जेयूआई के हिस्से की है, अल्लाह पाक ने इसको रखा हुआ है हमारे हिस्से में, तो यकीनन हमें मिलेगी। और अगर कोई बिलावल साहब को जाती है तो भी हमको कोई एतराज़ नहीं होगा। साबिक गवर्नर सिंध हैं इमरान इस्माइल साहब, इमरान खान साहब के करीबी दोस्त गिने जाते थे। तहरीक इंसाफ का उनका क्लेम है अब भी वो हिस्सा हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ में उस तरह फाल नहीं है। तहरीक इंसाफ की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन पर क्रिटिक हैं, अच्छी खासी तनकीद करते दिखाई देते हैं। उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है किस स्टेज पे खड़ी है, बिलावल फैक्टर इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, तहरीक इंसाफ जो फैसला साज हैं तहरीक इंसाफ के वो कितने मौजू हैं, पार्टी को गर्दाब से निकालने में कितना रोल प्ले कर सकते हैं। बिलावल साहब ने भी ऑफ़र दी है, बिलावल साहब की तरफ से भी थी कि भाई इसको सालसी का रोल आए, वो तहरीक इंसाफ से बात करें। फिर वो कौमी सलामती कमेटी में भी ना जा सकी तहरीक इंसाफ इसी वजह से, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बिलावल साहब के ज़िम्मे हैं ये सारी चीज़ें, अगर वो मना लेते हैं तहरीक इंसाफ को, बात कर लेते हैं तो पीपल्स पार्टी फैक्टर तहरीक इंसाफ को बात करने के लिए, विंडो ओपन करने के लिए आप समझते हैं कि उसकी कोई वैल्यू है या वो हिट कर सकता है किसी कॉर्नर को, या आप समझते हैं कि कोई इसका फ़ायदा नहीं? देखें, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी तो है, किसी को पसंद हो ना पसंद हो, कोई करप्ट बोले या जो मर्जी बोले, लेकिन एक जमहूरियत पसंद पार्टी तो है, उसकी कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं बिलावल को गैर जमहूरी फैसलों के साथ खड़ा हुआ देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख भी होता है, और जब वो जमहूरी के फैसलों के साथ खड़े होते हैं तो इसी तरह खुशी भी होती है। मैं नहीं समझता कि बिलावल कोई किरदार इसमें अदा कर सकेंगे। एक तरफ इमरान खान हैं जो ज़ाहिर है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन अगर बिलावल ऐसी कोई कोशिश करते हैं, ऐसे किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं तो उसे वेलकम करना चाहिए पीटीआई को, और पुराने झगड़े और मसलों को छोड़ के इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अगर कोई बातचीत का दरवाज़ा चाहे बिलावल से या आसिफ जरदारी साहब से कोई खुलता है तो उसे खोले रखना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पीटीआई की एक बड़ी गलतियों में से एक बड़ी गलती ये थी कि हमने अपोजिशन के साथ बिल्कुल राब्ता नहीं रखा, दीगर जमातों के साथ कोई मुलाकात या कोई बातचीत या कोई मुशावरत या कोई चीज़ ऐसी नहीं की, और दूरी बड़ी रखी, तो जिससे जमहूरियत को नुकसान हुआ। ये सर 3 फरवरी था मेरा ख्याल, इद्दत केस का फैसला सर आना था, तो हमें जर्नलिस्टों को वहाँ अडयाला में इमरान खान साहब से गुफ्तगू का मौका मिला, तो हमने सर सवाल उनसे किया कि आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में जरदारी साहब ने कहा कि जब गवर्नमेंट जाने वाली थी इमरान खान साहब की, तो जरदारी साहब ने कहा कि मुझसे इमरान खान साहब ने रब्ता किया था और कहा था कि हमें बचाएं। तो यही बात हमने जब इमरान खान साहब से पूछी तो उन्होंने कहा क़यामत भी आ जाए तो मैं आसिफ जरदारी साहब से रब्ता नहीं कर सकता। ये फिर बातें मीडिया पे भी इसी तरह ही आई। तो आप समझते हैं कि अडयाला से, क्योंकि इन्हें अप्रूवल मिलना होता है सारी टीम को, तो कोई कुशन पीपल्स पार्टी से निगोशिएट करने का या गपशप करने का, डिस्कशन करने का कोई मार्जिन ये है इस तरह का सर? मुझे तो फ़िलहाल नहीं नज़र आता कोई मार्जिन ऐसा कि मैंने आपसे कहा ना कि नोइंग इमरान खान, मैं समझता हूँ कि वो शायद इस बात पर राज़ी नहीं होंगे या बड़ा मुश्किल होगा उनको इस बात पर राज़ी करना। लेकिन बहरहाल एक कोशिश अगर बिलावल जरदारी साहब समझते हैं कि वो ये कोशिश करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, एंड इट विल बी अ सर्विस टू डेमोक्रेसी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं आमिर जा साहब, उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि इन सारे मामलात का हल क्या है, तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, हुकूमत कहाँ खड़ी है, ग्रेडिंग करें तो हुकूमत अपोजिशनों को छोड़ के कितनी दूर निकल चुकी है। बिलावल साहब की ऑफ़र एक आई आपस में मुफाहमत के लिए, डिस्कशन के लिए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि बिलावल साहब अगर बात करते हैं उनसे और वो मान भी जाते हैं, जैसे कौमी सलामती में भी नहीं कोई लाभ आया था उन्हें कमेटी के अंदर, तो बिलावल साहब को लेकर ये विंडो जो तहरीक इंसाफ की और पीपल्स पार्टी की आपस में कोई डिस्कशन की विंडो है,
आप समझते हैं कि ये कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर भी सकती है, इसका कोई आउटकम निकल भी सकता है? क्योंकि बिलावल साहब ने अपनी कैंपेन जब की 2024 की कैंपेन, तो उसमें उन्होंने एंटी नून सारी कैंपेन की थी, एंटी तहरीक इंसाफ कुछ नहीं था उस कैंपेन में, क्योंकि उनका विजन तो यही था कि वो शायद इमरान खान साहब के साथ मिलकर कोलिशन पार्टनर बनेंगे और आगे चलेंगे, लेकिन वो बात बन ना सकी। तो इस सारी स्टेज पे बिलावल फैक्टर या पीपल्स पार्टी का फैक्टर निगोशिएट करने में तहरीक इंसाफ के साथ कितना रोल प्ले कर सकता है? देखिए, जो भी दर्दमंद पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान का दर्द रखता है दिल में, वो चाहता है कि ये जो कंट्रडिक्शन है रिजॉल्व हो। अब रिजॉल्व करने के लिए कौन किरदार अदा कर सकते हैं? वो लोग कर सकते हैं कि जिनके पास ताकत और इख्तियार है, और जो एक मीनिंगफुल डिस्कशन करवा सकते हैं और ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ। क्विड प्रो को होगा ना कि आपसे हमें ये चाहिए, हम उसके बदले आपको ये देंगे। ये कौन कर सकता है? अब जब उस पर अगर बिलावल जो है एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते तो बड़े फबेहा बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन एक वो जैसे आपने फरमाया ना कि कौमी सलामती का इजलास, उसके लिए आपने एक बहुत अहम मौजू के ऊपर आपने बगैर स्पेड वर्क किए कॉन्फ्रेंस बुला ली, जबकि आपको पता है कि जी मीनिंगफुल डिस्कशन कहीं और होना है, वो इमरान खान से होना है। इमरान खान से आपने जेल में मिलने की भी इजाज़त नहीं दी। तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए, बिलावल साहब को भी, कि जो भी मैट्रिक्स आप बनाना चाहते हैं मसले के हल के लिए, उसमें आपको किससे बात करनी है, और उसको जब बात करोगे तो क्या दोगे उसको। तो वो गिव एंड टेक होगा। और ज़ाहिर है कि ये नहीं होता कि हर बात पीटीआई की मान ली जाए, हर बात हुकूमत की मान ली जाए। उसमें कहीं पर आपको एक तवाज़ुन लाना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान 3 बरस से बल्कि ज़्यादा अरसे से एक सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। जितनी जल्द ये अदम इस्तेकाम ख़त्म हो, ताकि हम अपने असल मसाइल पर तवज्जो दे सकें। दहशतगर्दी से लड़ने के लिए आपको ठीक है काइनेटिक ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन आपको बयानिया भी बनाना है, उसके लिए एक पोलिटिकल क्लास की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वो आपको नज़र नहीं आ रही है, वो ये लोग फ़ाल किरदार अदा नहीं कर पा रहे। हुकूमत कुछ कहती भी है तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं ना। तो उसके लिए आपको लेजिटिमेट एक इलेक्शन चाहिए, लेजिटिमेट इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए जो इन मसाइल को हल कर सके और टैकल करे। बड़े की प्लेयर हैं कामरान मुर्जा साहब, JUI फेक है, सीनियर रहनुमा, माहिर कानूनदान भी। उनसे जानते हैं कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बन जाएगा, इनका कंटेनर सजा होगा, फजलुर रहमान साहब उसकी आबियारी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। फजलुर रहमान साहब बानी PTI को रिहा करवाने में अपनी पॉलिटिकल एनर्जीज क्यों लगाएंगे? इन सारी बातों का जवाब उन्हीं से जानते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी ऑफ़र किया जी, उन्होंने कहा कि वो तहरीक इंसाफ से बात कर सकते हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि वज़ीर दिफा ने भी उनको सेकंड किया कि भाई इस तरह की कोई बात है तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो दोबारा बुलाने में क्या हर्ज है। इस तरह की डिस्कशन तहरीक इंसाफ को लेकर आप भी बहुत सारी जगहों पे 26वीं तरमीम में भी कोलिशन पार्टनर रहे, इकट्ठे मिलकर आप लोगों ने बड़ा काम किया। अब भी जब आप सारे बैठते हैं, इकट्ठ होता है, तो क्या मशवरा आप लोगों की तरफ से तहरीक इंसाफ को दिया जाता है? डिस्कशन में क्या आता है? और कुछ सालसी करने के लिए मौलाना साहब भी तहरीक इंसाफ को समझाने के लिए कि अपने कोई लचक लेके आएँ, उसमें कोई हिस्सादारी डाल रहे हैं, या ये क्रेडिट बिलावल साहब को जाने वाला है? देखिए, क्रेडिट किसी को भी जाए, अगर कोई खैर की बात होती है, खैर का काम जो है सिर्फ अल्लाह पाक में लेना होता है, और वो बंदा जो है वो बहाना होता है। खैर का क्रेडिट किसी को भी जाए, वो इज़्ज़त जो है वो अल्लाह की तरफ से, वो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, और वही इज़्ज़त किसी को देता है या किसी की इज़्ज़त लेता है। तो अगर उसने किसी को इज़्ज़त दी होगी, अगर फर्ज कर लीजिए ये इज़्ज़त जो है JUI के हिस्से की है, अल्लाह पाक ने इसको रखा हुआ है हमारे हिस्से में, तो यकीनन हमें मिलेगी। और अगर कोई बिलावल साहब को जाती है तो भी हमको कोई एतराज़ नहीं होगा। अल्लाह के पास ना वसाइल महदूद है, ना इज़्ज़तें महदूद हैं। वो जितनी चाहे उनको ज़्यादा बढ़ा दे, जितनी चाहे हमें ज़्यादा बढ़ा दे, हम उसका वेलकम करेंगे। असल मामला ये है कि मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए या माहौल बेहतर होना चाहिए। हमको मिलजुल के आगे बढ़ने का कोई रास्ता तलाश करना चाहिए।